बिहार सरकार के माध्यम से जो मतदान का जो मतदाता सूची तैयार किया जाता है, उस मतदाता सूची में बहुत सारा त्रुटियां मिली है, बहुत सारा अशुद्धियां मिली हैं, जो बहुत सारे लोग जीवित भी हैं और उनके नाम को विलोपित कर दिया गया है। वो सब मत का अधिकार नहीं कर सके हैं। मेरा वोटर लिस्ट में भी नाम है, अब पहचान पत्र भी है। जब वहाँ मैं वोट गिराने गया तो वहाँ पन्ने पर डिलीट लिखा हुआ है उस नाम पे, जिस कारण मुझे वोट देने से वंचित रखा गया है। इस बार जो है इलेक्शन कमीशन ने ही कुछ गलती की है, जिसके कारण जो है कई आदमियों का नाम जो है लिस्ट से हटा दिया गया है या उनका नाम नहीं आ पा रहा है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी गलती है और इसमें क्या त्रुटियां हैं ये तो इलेक्शन कमीशन जाने। लेकिन आइए हम लोगों से और आगे बातचीत करते हैं। जीतेगा कौन? मोदी जी का जो कैंडिडेट है वही जीतेगा और दूसरा कुछ है कहाँ? मोदी जी के सामने में कोई कैंडिडेट है ही नहीं। उम्मीद है कि गोपाल जी जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। और आज चौथे चरण का पूरे देश में जो है चुनाव है और इसी बीच इस वक्त हम दरभंगा के मिर्ज़ापुर में हैं और इधर मतदान जो है सुबह से ही होते आ रहा है। अभी करीब 3 बज रहे हैं और सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। आइए हम जानते हैं कौन सी पार्टी इधर चुनाव जीत रही है, किसके प्रत्याशी सांसद जीत रहे हैं। क्योंकि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर हैं तो दूसरी ओर ललित यादव हैं आरजेडी के प्रत्याशी। और देखिए हम मतदाताओं से ही जानते हैं इस बार कौन चुनाव जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी शिवशंकर के साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? गोपाल झा जी, इस बार चुनाव कौन जीते हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर हैं तो दूसरी ओर आरजेडी के प्रत्याशी ललित यादव हैं। तो इस बार कौन चुनाव जीत रहा है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा शहर के तमाम मतदाताओं से आग्रह कर रहा हूं, जो सभी अपने अपने मत का अधिकार करें, क्योंकि मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार हमें प्राप्त है संविधान से। और जहां तक रहा आपके प्रश्न का जो जीत और हार की बात, तो जीत और हार की बात ये तय करना जो है सो जनता के बस की बात तो है, लेकिन जनता ये गुप्त मतदान ही है, गुप्त है। इसके बारे में एनालिसिस या और इसके बारे में किसी भी प्रकार का कंट्राडिक्शन अगर कोई भी व्यक्ति कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। ये तो मतलब उसके लिए हम लोगों को समय दिया गया है। जो चुनाव के जो पदाधिकारी हैं उसका निर्धारित समय है, जिस दिन मत गणना होगा उस दिन ही सारा समस्या का ये क्लियर हो पाएगा, जो कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं। और जहाँ तक है जो मतदाता का जो रुझान है, मत देने का जो रुझान है, वो देख रहे हैं जो लगभग कुछ इसमें कमी आई है। कमी आने का कारण यही है जो बिहार सरकार के माध्यम से जो मतदान का जो मतदाता सूची तैयार किया जाता है, उस मतदाता सूची में बहुत सारा त्रुटियां मिली है, बहुत सारा अशुद्धियां मिली हैं, जो बहुत सारे लोग जीवित भी हैं और उनके नाम को विलोपित कर दिया गया है। वो सब मत का अधिकार नहीं कर सके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ के जिलाधिकारी को इस मामला को देखना चाहिए और जो निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ के हैं उनको देखना चाहिए। कम से कम 5 साल के बाद एक बार मत देने का अधिकार जनता को जो प्राप्त है संविधान के माध्यम से, उससे वंचित वो न हो। और आगे कम से कम ये जो जितना त्रुटियाँ हुई है, जितना बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं, सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त जिंदा रहे। जब तक वो जीवित हैं तब तक। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ दयाशंकर झा। जी, क्या लगता है इस बार तो देखा जा रहा है कि दरभंगा में जो है 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर हैं तो दूसरी ओर ललित यादव हैं आरजेडी के प्रत्याशी। तो क्या लगता है इस बार कौन चुनाव जीत रहे हैं? जीतेगा कौन? मोदी जी का जो कैंडिडेट है वही जीतेगा और दूसरा कुछ है कहाँ? मोदी जी के सामने में कोई कैंडिडेट है ही नहीं। उनके सामने में तो हम लोग जो है तो गोपाल जी ठाकुर को थोड़े वोट देते हैं। वो गोपाल जी ठाकुर को नहीं, हम लोग मोदी को देते हैं और सदा के लिए देते ही रहेंगे। तो आप लोग क्या गोपाल जी ठाकुर की मतलब क्या समस्या है जो आप जो है गोपाल जी ठाकुर को नहीं देते हैं, डायरेक्ट मोदी को देते हैं आप? गोपाल जी ठाकुर में यही कमी है जो एक बार जो है सो जनता से, जनार्दन से मिलने तक नहीं आते हैं। फिर भी उनको हम नहीं वोट दे करके वोट दिए हैं मोदी जी को, आज देते ही रहेंगे। तो कई लोग जो है मतलब पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, कई लोग व्यक्तिगत रूप से। आपने मतलब पार्टी के नाम पर वोट दिया है? नहीं, पार्टी के नाम पर भी नहीं दिया हूँ, मैं मोदी को दिया हूँ और देते ही रहेंगे। जो इस बार जो है मतलब मतदाताओं के आंकड़े जो है पूरे देश में कम बताए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये हम कह रहे हैं 422 सीट उनको आना है तो आना है, उससे कमी नहीं होगा, उससे बढ़ेगा 422 से, लेकिन कमेगा नहीं। क्या लगता है आपको प्रत्याशी इधर गोपाल जी ठाकुर जीत पाएंगे? एकदम 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं।
कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। तो मोदी जी ने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया है जो आप उनको वोट दे रहे हैं? क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए, जनता के लिए काम किए हैं। हर चीज़ 370 हटाए, 3 तलाक हटाए, बहुत तरह का आज जो है 2020 से कोरोना से लेकर के जो है अभी तक जो है सो अनाज फ्री दे रहे हैं गरीब को। अब क्या देंगे, और बहुत सारी चीज़ है। जी, इस बार मतदाताओं का आंकड़ा जो पूरे देश में जो है बहुत ही कम बताया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, हम लोग भारत देश के नागरिक हैं और आज हम लोग दरभंगा में मतदान की तिथि है और अभी हम लोग मतदान करके आए हैं। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं, एक चीज़ तो ज़रूर है कि कोई जीते कोई हारे, ये तो जनता ने अपना मतदान किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो कार्य होना चाहिए उस पे हम लोग ज़रूर उंगली उठा सकते हैं। अभी हमारे बगल में हमारे मित्र हैं मनोज कुमार मंटी जी, ये अभी सामने में ही हैं आपके, और इसी वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 18 के, और इनका वोटर लिस्ट से नाम मतलब विलोपन सूची में डाल दिया गया है। तो पता नहीं अब किस तरह के लोग निर्वाचन आयोग में काम कर रहे हैं, उनके काम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अगर इस तरह का रहा तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। जी, इस बार जो है इलेक्शन कमीशन ने ही कुछ गलती की है जिसके कारण जो है कई आदमियों का नाम जो है लिस्ट से हटा दिया गया है या उनका नाम नहीं आ पा रहा है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी गलती है और इसमें क्या त्रुटियां हैं ये तो वो इलेक्शन कमीशन जाने। लेकिन आइए हम लोगों से और आगे बातचीत करते हैं। क्या आपके साथ हुआ है? मेरा नाम मनोज कुमार झा है, मेरा वोटर लिस्ट में भी नाम है, अब पहचान पत्र भी है। जब वहाँ मैं वोट गिराने गया तो वहाँ उस पन्ने पर डिलीट लिखा हुआ है उस नाम पे, जिस कारण मुझे वोट देने से वंचित रखा गया है। आप क्या कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को? यही कहना चाहते हैं कि कम से कम आप जो है सो इतना बड़ा पर्व है देश का, उसको जो है सो इस ढंग से देख रेख करते हैं वो लोग को मतलब अपना होना चाहिए कि भाई सही ढंग से मतदान होना चाहिए। हर एक जनता का अधिकार है ये, उस हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार करना चाहिए। नहीं हो तो वो आदमी बढ़ावे, BLO को आदेश दे दिए कुछ ऐसा गड़बड़ी हो तो उसको ठीक कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, मैं तो वंचित रह गया खुद वोट देने से। इस बार मतलब आज लोकतंत्र का इतना बड़ा मतलब महापर्व है एक तरह से पूरे देश में, लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार है। लेकिन इसी बीच जो इलेक्शन कमीशन की जो कुछ त्रुटियां हैं उसके वजह से लोग इस बार अपना मतदान नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है इलेक्शन कमीशन की, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।